जो उसे उस औरत ने दिया था। लेकिन शीशे की तरफ देखते देखते अचानक उसे उसमें एक भयानक साया दिखाई देने लगा। वो डर से कांप गई और जोर से चीखने लगी। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? वो रवि, वो इस शीशे में कोई था। मैंने अभी देखा, इस शीशे में कोई साया था, कोई भयानक चीज थी। क्या हो गया सोनाक्षी तुम्हें? तुम ये कैसी बातें करने लगी हो? जिस रात हम गए थे उस रात से तुम अजीब सी हो गई हो। और ये शीशा, ये कहाँ से आया है? रवि, ये वही शीशा है ना जो मैंने तुम्हें बताया था। ये उस केयर टेकर ने मुझे गिफ्ट में दिया था। कहाँ था? कमरे में लगाना है। ये बातें सुनकर अब रवि बहुत परेशान होने लगा और उसे इतना अंदाजा हो गया था कि सोनाक्षी के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। कुछ देर बाद रवि दूसरी जगह जाता है और अपने जानने वाले रमेश बाबा को कॉल करता है। रमेश बाबा ऐसी चीजों को देखते थे। अगर कोई मसला साया या किसी और बुरी ताकत से जुड़ा होता तो वो उसे ठीक कर देते थे। रमेश बाबा जी, मेरे बीवी सोनाक्षी ठीक नहीं है। वो बहुत अजीब सी हो गई है। आप जल्दी मेरे घर आ जाइए प्लीज, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। रवि उन्हें सारी पूरी बात बताता है। इतने में ही सामने से एक डरावनी हंसी की आवाज आती है और जब वो दोनों सामने देखते हैं तो सामने सोनाक्षी अजीब सी हालत में हवा में थी और जोर जोर से हंस रही थी। मैं इस सोनाक्षी को अभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे तड़पाऊंगा। तुम दोनों इसे नहीं बचा सकते। बाबा निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ। ये देखो बाबा, इसे क्या हो गया है? वो उस रात के बाद से ऐसे ही हो गया है। कुछ कीजिए, इसे ठीक करिए। पहले मुझे ये बताओ, उस औरत ने यहाँ कुछ रखा था? कोई चीज, कुछ भी जो उसने सोनाक्षी को दिया हो? चीज? हाँ, याद आया। उस रात के बाद हमारे कमरे में एक शीशा लगा है और सोनाक्षी कह रही थी कि वो उस औरत ने उसे वो शीशा दिया था और कहा था कि इसे कमरे में लगाना है बस। अच्छा, तो मैं अब समझ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करूंगा। ये कहकर सोनाक्षी वहां से जाने लगी। वो सोनाक्षी नहीं थी, बल्कि उस पर चलावे का साया था। बाबा और रवि उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जाते जाते वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। तभी बाबा ने जल्दी से रवि से कहा, रवि, हमें ये शीशा जलाना होगा जल्दी। ये सारा कुछ इसी शीशे में है। इसी शीशे से ही सारा खेल शुरू हुआ है और इसी में वो चालवा है। हमें इसे तुरंत जलाना होगा। रवि और उस बाबा ने उस औरत के दिए हुए शीशे को जलाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो शीशा जलने लगा। जैसे ही शीशा पूरी तरह जल गया, उसी वक्त सोनाक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसके शरीर से एक काला साया बाहर निकल गया। शीशा जलते ही सोनाक्षी धीरे धीरे ठीक होने लगी और होश में आ गई। रवि ने उसे संभाला और दोनों घर वापस आ गए, जहां सोनाक्षी को आराम करने के लिए लिटा दिया गया। ये कहानी भी शहर में रहने वाले रवि और सोनाक्षी की है। रवि और सोनाक्षी की शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था। वो दोनों बहुत खुश थे। रवि और सोनाक्षी दोनों अकेले ही घर में रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि अच्छा सर, मैं बस कुछ ही देर में निकलता हूँ, घंटे तक पहुंच जाऊंगा। सोनाक्षी, ऑफिस से कॉल आया था, बहुत जरूरी काम है, मैं अभी निकलता हूं। लेकिन सोनाक्षी, अपना ख्याल रखना। मेरा पता नहीं मैं कब वापस आऊं। रवि, तुम मेरी फिक्र मत करो। अकेले मैं रह रही हूँ और परेशान तुम हो रहे हो। लेकिन फिर भी
मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन वादा करना कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करना है। बाहर गेट किसी के लिए नहीं खोलना, अपने साथ चाकू या कुछ रखना और अकेले रात को बाहर नहीं जाना। हाँ बाबा, हाँ, मुझे सब पता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगी। हमें वो अपने बिस्तर पर चली गई और लेट गई। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं और वो हल्की नींद में ही थी कि अचानक उसे घर के बाहर से गेट के खटखटाने की आवाज आने लगी। ये दरवाजे की आवाज, ये इस टाइम कौन है? रवि तो आज नहीं आएगा, फिर ये कौन है? मैं जाकर देखती हूँ। सोनाक्षी दरवाजे की आवाज सुनकर खिड़की की तरफ बाहर देखने लगी, लेकिन वहां दरवाजे के पास तो कोई भी नहीं था। उसे यह समझ नहीं आया कि फिर दरवाजा किसने खटखटाया। ये बाहर तो कोई नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी? मुझे लगता है मेरा वहम हो गया या फिर मैंने सपना देखा होगा। ये सोनाक्षी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अब भी बिस्तर पर बैठी ही थी कि अचानक बाहर दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। ये दरवाजा फिर से खटका है। इस बार तो मैं नींद में भी नहीं हूं। बाहर एक औरत खड़ी है। सोनाक्षी उसे देखकर वहीं से पूछने लगी, सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और मेरे घर के सामने क्या कर रही हैं? जी सोनाक्षी मैडम, मैं रानी हूँ। जी, कौन रानी? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, वो आपके पति रवि ने ही मुझे यहाँ भेजा है। हमारी उनसे बात हो चुकी है। लेकिन रवि ने आपको क्यों भेजा है? वो सोनाक्षी मैडम, आपका ख्याल रखने के लिए। आप अकेली है ना, इसलिए। और मैं एक केयर टेकर हूँ, रवि ने ही मुझे हायर किया है। ओह, अच्छा। रवि कह तो रहे थे कि केयर टेकर को लाऊंगा। चलिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। फिर सोनाक्षी ने उस औरत को अपने घर के अंदर बुला लिया और वहां बैठकर दोनों बातें करने लगीं। जी, आप क्या बहुत देर से बाहर खड़ी थी? हाँ, मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं खोला।